इन्हीं का नाम राम है। तो राम जी सबसे श्रेष्ठ हैं, जितने देवी देवता हैं सबसे श्रेष्ठ राम जी ही हैं। इसलिए जब राम जी श्रेष्ठ है तो उनका नाम भी श्रेष्ठ होगा। जी जी, इसलिए राम नाम सबसे श्रेष्ठ माना गया है। श्रेष्ठ माना गया। जब कोई व्यक्ति मर जाता है जी तो जब उसकी आरती जब चलती है, जब कंधे पर जब जी। उस मुर्दा को जब ले जाते हैं जी, तो और कोई नहीं, राम नाम ही विशेष करके बोलते हैं। बोलते हैं। भगवान के और के कोई नाम क्यों नहीं बोलते हैं? जी। क्या कारण है? और भी बहुत से सारे नाम हैं, जी। कोई भी नाम बोल सकते हैं, जी। लेकिन राम नाम ही क्यों बोला जाता है? क्योंकि वह एक सबसे श्रेष्ठ नाम है, सर्वश्रेष्ठ नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम है, मतलब 1000 नाम उसमें वर्णन किया गया है जी, विष्णु सहस्त्र नाम में। जी। लेकिन फिर भी शंकर जी कैलाश पर नहीं हो। अब देखिए ये है, समझिए कैसी कैसी रास्ता है, कैसे गजब की रास्ता है। ये देखिए, चाहे इस तरह का रास्ता, इन्हीं रास्तों में हम लोग यात्रा कर रहे हैं, संतों को आपको दर्शन करा रहे हैं। त्यागी वैरागी संत जो हैं इन्हीं भीड़ जंगलों में रहते हैं और उनका दर्शन जो है बड़ा दुर्लभ है। और पर जो है पेड़ की पानी की जो है माने पानी भी जो है पहाड़ के अंदर से निकल रहा है। ऐसे संत जो का जो दर्शन बड़े दुर्लभ है। आप लोगों को बहुत भाग है कि जो ऐसे संतों के दर्शन आपको मिल रहे हैं। और हम भी आप लोगों से यही हमेशा आशा करते हैं कि इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो, हर भक्त तक जाए, जिससे संतों की सेवा होती रहे और संत दर्शन का लाभ मिले। क्योंकि संत दर्शन का लाभ जो है बड़ा भाग से प्राप्त होता है। ये देखिए चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़। हाँ, इस समय हम जो है बहुत अच्छे संत जी के पास आए। कम से कम 1000 फुट की ऊंचाई पर पहाड़ी में आए हैं और बांके सिद्ध गुफा है। बहुत अच्छा संत जी रहते हैं, जब गुफा देखेंगे बहुत अच्छा होगा। अब हम चल रहे हैं, संतों का दर्शन कराएंगे, संत की महिमा सुनाएंगे, चलते हैं। जय श्री राम। देखिए महाराज जी किस तरह से ये मीठी नीम है, ये इसको कढ़ी में डालते हैं लोग, बहुत अच्छी कढ़ी मिलती है, बनती है। और ये देखो फूल है, ये कितना बढ़िया, देखो झरना जो है बढ़िया झर रहा है, ऊपर से आ रहा है। यही पानी जो चारों तरफ लगा हुआ है संत जी के यहाँ। ये देखिए संत को बैठने की जो है गुफाएँ हैं, इस तरह से यहाँ महाराज जी रहते हैं। और ये महाराज जी की दिव्य गुफा, पैर चप्पल यहीं उतार दीजिए। अच्छा हम चल रहा है क्या? ये संत जी देखिए, देखिए हमारे एक संत जी का दर्शन हो रहा है। लाइट जला दीजिए। ये महाराज जी हमारे देखिए हवन कर रहे हैं और हमें जो है गूगल है जिससे बढ़िया हवन हो रहा है। उनका अपना ध्यान में लगे हुए हैं और आगे चलते हैं। ये देखिए ठाकुर जी हमारे हैं, ये संत जी पूजा पाठ करते हैं, बहुत दिनों से यहाँ रहते हैं। ये ठाकुर जी हैं, दिख रहा है ठाकुर। ये सबसे बड़ी दिव्य गुफा, मेन गुफा इसी को कहते हैं। ये बांके सिद्ध की गुफा है। इसके बारे में जितना कहा, आओ अंदर देखते हैं। और यही दो 4 मिनट यहाँ की महिमा सुनाते हैं। ये गुफा आप देख रहे हैं ना, इसका नाम है बांके सिद्ध। इसमें आज से जब भगवान राम जी आए थे तभी से ये गुफा है। इसकी गुफा को भगवान जब आए लाखों वर्ष हो गए, तब से ये गुफा, इसमें जो सिद्ध, इनका नाम है बांके सिद्ध महापुरुष। इनकी महिमा क्या है कि जब चित्रकूट में भगवान आए थे तो इनका एक प्रण था कि भगवान राम जी को स्वयं मेरे पास आना पड़ेगा। तो जब भगवान को मालूम हुआ एक बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष हैं और वो कहते हैं कि राम जी को ही हमारे पास आना पड़ेगा और हम राम जी के पास नहीं जाएंगे। तो भगवान को जब मालूम पड़ा श्री राम जी को, जानकी जी को और लक्ष्मण जी को, तो कहा नहीं ऐसे महापुरुष के दर्शन करने। फिर भगवान कामता नाथ जी पर्वत से फिर स्वयं यहाँ आए, बांके सिद्ध महाराज जी को जो है दर्शन किए। फिर तभी से इनका नाम होगा बांके सिद्ध। बांके सिद्ध का मतलब है कि जो हमने वादा किया, जो कहा कि भगवान को यहाँ आना पड़ेगा, भगवान यहाँ आए, इस गुफा में आए, तभी से इनकी वाणी सिद्ध हो गई। जो जिसको कहा जाए वो वाणी सिद्ध हो जाने पर बांके सिद्ध, तो तभी से इनका नाम बांके सिद्ध हो गया है। तभी से मूर्ति भी
अनादिकाल की मूर्ति तो नहीं है, मानी मूर्ति तो वर्तमान की ही है, 100-200-400 साल पहले आसपास की है। तभी से इनका बांके स्थित गुफा आप देख ही रहे हैं चारों तरफ कितनी भीड़ गुफा है। और ये 20 बाई कम से कम 15 बाई 25 का जो है, 10 बाई 15 बाई 25 का ये गुफा है। बहुत सुंदर गुफा है। इसमें कितना भी पानी बरसे, न गर्मी लगती है न सर्दी लगती। सर्दी के समय जो माने गर्मी गमस रहती है और गर्मी के समय इसमें ठंडी रहती है, एसी जैसा रहता है। इस तरह से यहाँ की महिमा है। और ये कम से कम 400-500 फुट ऊंचाई पर है। और यहाँ पर भगवान, अच्छा चित्रकूट में ये बांके स्थित का एक महिमा और है। यहाँ पर बहुत से महात्मा रहे, तो जो यहाँ रहते हैं इनका जो कभी कभी अनुभव भी होता। आज भी जो है बांके स्थित भगवान जो उनको स्वयं प्रकट होकर के दर्शन देते हैं, अनुभव देते हैं। जब अनुभव होता है, दर्शन होता है, तब यहाँ अच्छा यहाँ का लिखा है कि पय हार फल खाए जब राम नाम खटमास सकल सुमंगल दाय को सिद्धि करता। कोई यहाँ पर जो 6 महीना फलाहार दूध पा करके रहता है तो छोटी मोटी सिद्धियां प्राप्त हो जाता है। यदि भगवान की इच्छा है तो भगवान के दर्शन अनुभव हो जाते हैं। ऐसा जो है दोहा चौपाई तुलसीदास जी मान चित्रकूट के सिवा दुनिया में कोई ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखे कि 6 महीना के अंदर राम जी का दर्शन हो सकता है और राम जी का अनुभव हो सकता है, कामना पूरी हो। ये केवल चित्रकूट के लिए लिखा है, लेकिन चित्रकूट में रहना बड़ा कठिन है क्योंकि यहाँ भाई दूध, गाय का दूध चाहिए हमको, जंगली फल चाहिए। तो गाय का दूध और जंगली फल मिलना बहुत मुश्किल है। और जो अच्छा एक चीज़ और है, दूध फल मिल भी जाए संयोग बस, फिर वृत्ति होनी चाहिए, अनुष्ठान करना पड़ेगा। कम से कम 1 लाख राम नाम का पर डे जब करेंगे तब ये अनुभव आपको प्राप्त होगा। तो इस तरह से कोई भी आकर के चित्रकूट धाम में रह करके अपना कल्याण कर सकता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। में आए हुए हैं और कुछ संतों का जो है अपना सत्संग भी लेना है। और एक हमारे बाल योगी संत जी मिल गए हैं। ये बहुत दूर है। ये महाराज जी हमारे जो है नीलकमल हमेशा जो है तोड़ते रहते, ठाकुर जी को चढ़ाते रहते। थोड़ा ठाकुर जी सहन करने लगे, नहीं तो दिखाते। तो जो उसमें जो है मानव धर्म यात्रा में वो लगा हुआ है, वो इन्हीं के जो है ठाकुर जी का पूरा जो है श्रृंगार सही जो ठाकुर जी है। तो अब हम आप महाराज जी को कुछ छोटा से सामान देंगे। और झोली कहाँ है? तो इस तरह से संतों की सेवा जो है आप लोगों के सहयोग से चलती रहती है और चलती रहेगी, क्योंकि संतों की लीला अपरंपार है। जितना कहा जाए उतना कम है कि संत की महिमा वेद न जाने, जेता सुनाते ता बखियाने। कहते संत की महिमा वेद भी नहीं जानता है और हम आप क्या कहेंगे। तो इसलिए संतों की लीला अपरंपार है, जितना कहा जाए उतना कम है। तो महाराज जी को हम जो है जय सिया राम, जय सिया राम, इस तरह से संत सेवा आप लोगों की कृपा से चलती रहती है। और जय श्री राम। दक्षिणा आएगा ला, उसके सामने ना आइए, तो पूरा दे दिए तो हमें कहा देने की ज़रूरत है। महाराज जी ये छोटी वस्तु है। तो इस तरह से आप लोगों की कृपा से आलू कम लाए हैं। चलो दोबारा आ जाएगा। हाँ, ये चावल महाराज जी दुकान का है, अच्छे क्वालिटी वाली। ये शक्कर है, आम है ना, ले आओ। ये महाराज जी किसमिस है। ये लगाने वाली है, नहीं साबुन लगाने वाली ये पतंजलि का है। और ये धूप ठाकुर जी के लिए, ये धूप है, गीली धूप नहीं होती है। अच्छा गाड़ी में है, चलो जाने दो, जाए दो। ये महाराज जी आपकी छोटी सी दक्षिणा 100 रुपया है। तो इस तरह से जो है संत की सेवा आप लोगों के सहयोग से चल रही है और चलती रहेगी। और महाराज जी का आपको थोड़ा सत्संग लेंगे। महाराज जी राम नाम के बारे में बहुत गूढ़ से गूढ़ रहस्य बताते हैं। और इनका कहना है कि हर गृहस्थ को किस तरह से राम नाम का जपना चाहिए और कैसे जपना चाहिए, कितना जपना चाहिए, और उसका जो है जपने का क्या संयम है और किस तरह से जपे कि हमारा राम नाम पर विश्वास हो और अनुभव। महाराज जी आप राम नाम पर थोड़ा विस्तार पूर्वक आप वर्णन कीजिए, क्योंकि बार बार कमेंट हमको राम नाम के बारे में याद, और पूरी दुनिया इस समय राम नाम पर ही माने जपना चाहती है। देखिए राम नाम जबकि भगवान का बहुत नाम है, लेकिन राम नाम जो है सबसे श्रेष्ठ माना गया है। क्योंकि जिस तरह
बहुत से सारे देवी देवता हैं, लेकिन राम जी सबसे श्रेष्ठ हैं जी सभी देवताओं में। जी राम जी को श्रेष्ठ माना गया क्योंकि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद के जी, रूप हैं जी। और उन्हीं का अवतार है, स्वयं वही हैं। वही है वही। तो जो भी कण कण में जो भी कण कण जो दिख रहा है इस सृष्टि में, जी इस ब्रह्मांड में, जी मतलब जहाँ तक मेरा दृष्टि जा रहा है, जी जहाँ तक मतलब हमारा दृष्टि जा रहा है, जहाँ तक दिख रहा है, जी सब में परमात्मा है जी और वह परमात्मा का ही रूप है। जो भी कण कण है सब परमात्मा का रूप है। परमात्मा। ये नहीं कि उसके अंदर में परमात्मा है, वह परमात्मा का ही रूप है। वो जो कण है, जो भी वृक्ष है, पति है, सब परमात्मा ही है। परमात्मा ही स्वयं वृक्ष रूप में है, जी। पति रूप में है। जी तो जो है सो परमात्मा है, उन्हीं का नाम राम है। उन्हीं का नाम राम है। जो कण कण में विचरण करता है, जो कण कण रूप धारण किए हुए हैं, उन्हीं का नाम राम है। तो राम जी सबसे श्रेष्ठ हैं। जितने देवी देवता हैं सबसे श्रेष्ठ राम जी ही हैं। इसलिए जब राम जी श्रेष्ठ है तो उनका नाम भी श्रेष्ठ होगा। जी जी इसलिए राम नाम सबसे श्रेष्ठ माना गया है। श्रेष्ठ माना गया। जब कोई व्यक्ति मर जाता है जी तो जब उसकी आरती जब चलती है, जब कंधे पर जब उस मुर्दा को जब ले जाते हैं जी तो और कोई नहीं, राम नाम ही विशेष करके बोलते हैं। बोलते हैं। भगवान के और के कोई नाम क्यों नहीं बोलते हैं? जी। क्या कारण है? और भी बहुत से सारे नाम हैं, जी। कोई भी नाम बोल सकते हैं, लेकिन राम नाम ही क्यों बोला जाता है? क्योंकि वह एक सबसे श्रेष्ठ नाम है। सर्वश्रेष्ठ नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम है, मतलब 1000 नाम उसमें वर्णन किया गया है जी विष्णु सहस्त्र नाम में। जी लेकिन फिर भी शंकर जी कैलाश पर बोल रहे हैं, माता पार्वती जी पूछ रही हैं कि एक समय की बात है कि माता पार्वती जी नियम कर रहे थे। उनका नियम ये था कि विष्णु सहस्त्र नाम जी पाठ करने के बाद माता पार्वती जी जैसे फलाहार हो, व्रत वगैरह जैसे तोड़ती थी, अपनी प्रसाद वगैरह पाती थी, फलाहार वगैरह इत्यादि जो भी हो, तो उनका नियम था कि विष्णु सहस्त्र नाम लेने के बाद ही भोजन करेंगे, प्रसाद पाएंगे। जी अब भोलेनाथ जी का प्रसाद का समय हो गया, भाई उनका भी एक समय होता है, वो भी कुछ पाते हैं। हाँ हाँ सत्य। तो माता पार्वती जी को बुलाई। माता पार्वती जी बोली कि भोलेनाथ जी बुलाए कि पार्वती हमको प्रसाद का समय हो गया है, अब मुझे प्रसाद पाना है। जी जी माता पार्वती बोली कि मुझे विष्णु सहस्त्र नाम जी का मैं पाठ कर रही हूँ और थोड़ा समय लग जाएगा। जी जी भोलेनाथ जी मुस्कुराते हुए बोले हाँ। कि एक विष्णु सहस्त्र नाम मतलब एक राम नाम जी 1000 विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर है। जी इसलिए आप राम नाम ले लीजिए, वो आपका पाठ पूरा हो जाए, केवल राम कह दीजिए बस। जी जी माता पार्वती जी बहुत खुश हुई कि यह बात हमें पहले क्यों नहीं बताया गया। पहले क्यों नहीं बताया? पहले बताया, आप बता देते तो हम राम नाम ही लेते। जी तो इस तरीके से राम नाम को महिमा बहुत ज़्यादा है। और भोलेनाथ जी कैलाश पर हमेशा राम नाम लेते रहते हैं माता लेते पार्वती जी के जी, साथ। तो राम नाम सबसे श्रेष्ठ माना गया है और सभी देवी देवता इसी का जाप करते हैं। स्वयं माता आदि शक्ति राम नाम की जाप करते महाराज हैं। जी क्या ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चंद्रमा क्या सब राम नाम जपते हैं? सब राम नाम ही जपते हैं। अच्छा राम नाम से ही उनके पास शक्ति आता है। अच्छा, ये और जो आज सूर्य माने जो हमको वो प्रकाश दे रहा है सब राम नाम का ही बल से है। अच्छा अच्छा अब तक जो भी जितने तपस्वी हैं इस ब्रह्मांड में, जितने सिद्धजन आकाश में घूम रहे हैं, सब राम नाम से शक्ति पाते हैं और आकाश में विचरण करते हैं। अच्छा, जो ये अमर है ब्रह्मा विष्णु महेश, बहुत से देवी देवता हनुमान जी सब अमर है, तो ये सब राम नाम राम नाम के ही बल से हैं। अच्छा, राम नाम से ही शक्ति पाते हैं और उन्हीं से मतलब आनंद को प्राप्त होते हैं। लेकिन प्रश्न ये आता है कि ये संसारिक लोगों को राम नाम पर पूर्ण विश्वास क्यों नहीं होता? क्या विश्वास इनके पाप ज्यादा है या कुछ है? देखिए, नहीं हम ये तो नहीं कह सकते हैं। विश्वास इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जाप नहीं कर पा रहे हैं। जाप नहीं कर। जहाँ जाप होगा वहाँ पर अनुभव होता है। देखिए, जैसे आप 1 करोड़ जाप किए या मैं 1 करोड़ जाप किया, ठीक, जब जाप करेंगे तो फिर शक्ति प्राप्त होगा, मतलब जाप करेंगे तो उसका पुण्य प्राप्त होता है। हाँ सर, मनुष्य को उस आत्मा को पुण्य प्राप्त होता है क्योंकि 1 करोड़ जाप का जो पुण्य होता है उसके अंदर आ जाता है। अच्छा अच्छा तो जब जाप करेंगे तो पुण्य प्राप्त होगा। जब पुण्य प्राप्त होगा तो
उसके बल से उसको सब कुछ दिखता है, मतलब अनुभव होता है, जिसको जो चीज़ चाहिए वह चीज़ उसको प्राप्त हो जाता है। तो जब जाप ही नहीं करेगा तो कुछ प्राप्त ही नहीं होगा। हाँ, कुछ तो जब प्राप्त नहीं होगा तो अनुभव कैसे होगा? इसलिए जाप सबसे ज़रूरी है। ये नहीं कि हम जाप कर रहे हैं, हमें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, हमें कुछ अनुभव तो महाराज जी नहीं हो रहा 1 है। करोड़ जो है राम नाम जपने में कितना समय लगेगा? कितना करना चाहिए गृहस्थ को माने पर डे? देखिए, राम नाम 1 घंटे में 12,000 होता है। अच्छा, 1 घंटे में 1 घंटे में 12,000 राम नाम होता है। हाँ, ठीक, जैसे राम 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 राम, इस स्पीड में यदि आप चल रहे हैं तो घड़ी देखकर आप 12,000 जाप कर पाएंगे 1 घंटे में। जैसे आपको 50,000 जाप करना है तो करीबन बचाव लग जाएगा 48, 4 4 घंटे में 50,000 हो जाएगा। तो इस हिसाब से जाप कीजिए कि रोज जाप कर पाएंगे। रोज जाप। अब ये नहीं कि एक ही दिन 8 घंटा बैठ गए और कल पता चल रहा इधर घूम रहे हैं, तो नहीं, एक ही दिन उतना जाप कीजिए। जैसे 4 घंटा रोज जाप कीजिए तो 4 घंटा नित्य प्रतिदिन मैंने एक मतलब नियम संकल्प बना है लीजिए। कि हमको 4 घंटा डेली पाठ करना, संकल्प बना लीजिए। 51,000 माने पाठ करना है, वो जप करना है। 50,000 जैसे जाप करना है राम नाम का, तो रोज जाप कीजिए, ऐसे नियम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब गृहस्थ लोग के पास उतना समय कहाँ होता है भाई, नौकरी करना है, धंधा में। तो महाराज धंधा उनके लिए करना क्या, है, तो जैसे ये कुछ सब- लोग मान लो इतना ना कर सके तो कितना करना चाहिए? देखिए, प्रकृति का ये नियम है कि 21,600 श्वासें चलते हैं, 21,600 श्वास चलता है, तो करीबन आपको 22,000 जाप करनी चाहिए। अच्छा, 22,000। हाँ, प्रकृति का नियम है 22,000 करीबन जाप करें। मैंने 22,000 का मतलब 2 घंटा, 2 घंटा से कम है 2 घंटा तो लग जाएगा, आराम से जाप करेंगे 2 घंटा लग जाएगा। तो 22,000 जाप करनी चाहिए। अच्छा, मान लो जैसे व्यक्ति को सुबह नहीं तो शाम को मैंने किसी समय कर सकता है? इसका कोई नियम थोड़ी ना है। अच्छा। सुबह में विशेष करके जाप किया जाता है, लेकिन अगर समय न निकले तो, जैसे सुबह में समय नहीं हो पा रहा है तो जब भी समय हो तब ही जाप कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी नहीं हो सकता है कि काम करते हुए भी जप कर सकते हैं? हाँ, काम करते हुए भी जाप कर सकते हैं, लेकिन समस्या ये है कि अब गिनती से जाप होए तो अच्छा है। अच्छा, गिनती से जाप नहीं होने से जाप कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा। आप सोचेंगे कि मतलब 2 घंटा में चल फिर कर जाप कर ले रहे हैं, तो 2 घंटा में मान लीजिए कोई व्यक्ति आ गया, आपसे बात कर लिए, तो उतना समय तो आपका कट गया, तो जाप कहाँ नहीं हो होगा। पाता। तो इसीलिए बैठ कर इसीलिए जाप बताया गया है कि उसमें आपका जाप चलता रहता है। कल महाराज एक भक्त ने कमेंट किया कि कुछ लोग राम नाम जपते हैं, कुछ सीता राम नाम जपते हैं, इसमें क्या माने, क्या भेद है? इसका थोड़ा आज रहस्य बताइए आप। देखिए, राम जी में सीता जी में कोई भेद नहीं कोई भेद नहीं है कि नहीं। जैसे अग्नि है, अग्नि में अग्नि तो दिखता है लाल है, लेकिन उसकी जो तेज है, जो जलन है, जिसको तेज बोलते हैं, वो तो दिखता नहीं है, नहीं दिखता है, रहता उसी के अंदर में है। रहता है। दोनों अलग अलग, जैसे बल्ब का प्रकाश होता है, जी, उसमें केवल आपको प्रकाश दिखेगा, उसकी अग्नि नहीं दिखेगा, क्योंकि वो ठंडा होता है। जैसे ट्यूबलाइट नहीं जलती है तो कहाँ उसमें अग्नि कहाँ होता है, वो तो छुएंगे तो गर्म लगेगा, नहीं तो उसमें अग्नि नहीं होता। लेकिन अग्नि में अग्नि होता है, अग्नि में उसमें तपन होती है, उसमें प्रकाश होता है। बगल में अग्नि जलेगा तो ऐसा लगेगा कि हाँ कितना अरे मतलब सूर्य भगवान ताप हो जब रहा है। तपते हैं दिखता नहीं तब, लेकिन यहाँ सब महसूस होता है। हाँ, उसी तरीके से सीता राम जी में कोई भेद नहीं है। कोई भेद नहीं। मतलब जो राम जी हैं वही सीता जी हैं, जो सीता जी वही राम जी। जैसे राधा कृष्ण में भेद नहीं है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए राधे कृष्ण में कोई भेद नहीं है। राधे कृष्ण जो राधे हैं वही किरण है, जो किरण है वही राधे वही राधे हैं, जो सीता जी हैं वही राम जी हैं, जो राधे हैं वही कृष्ण जी हैं। जी। क्या महाराज जी, जैसे कुछ लोग क्या है कि गलत खाते पीते हैं, तो क्या इससे भी जो लोगों का भाव या संतों के प्रति या राम नाम के प्रति नहीं, इसका भी कुछ प्रभाव पड़ता है क्या? खान पान का भी? खान पान से प्रभाव जरूर पड़ता है। अच्छा, बहुत ज़्यादा पड़ता है। अच्छा अच्छा। क्योंकि सात्विक आहार पाएंगे तो सात्विक मतलब मन में सात्विक भावना बनेगा। जी। अब तामसी आहार पाएंगे तो तामसी भावना बनेगा, इसलिए हमें सात्विक आहार पाना चाहिए। साधु संत इसलिए सात्विक आहार पाते हैं। जी। जितने वैष्णव हैं तो सात्विक आहार ही पाना चाहिए। और बहुत से सांसारिक लोग हम भी देखते हैं, बहुत से सात्विक आहार भी पाते हैं, सब उस तरीके से तामसी आहार नहीं पाते हैं। तो इसलिए भोजन वगैरह जैसे दाल चावल फुल्का है, रोटी है, सब्जी है, ये सब मतलब सात्विक आहार पाना चाहिए। अच्छा, कुछ जैसे हम लोग जो दवा खाते हैं किसी रोग के लिए तो संयम रखते हैं, संयम नहीं रखते हैं कि क्या खाना। उसी तरह यदि भजन करना तो उसमें भी तो कुछ संयम होगा। हाँ, उसमें भी संयम बहुत जरूरी है। संयम न या विषय की आशा। हाँ, वही तो भजन करने के लिए संयम बहुत जरूरी होता है।
भाई यदि हम दवा खाते यदि संयम नहीं करेंगे दवा काम नहीं करेगी, काम ही नहीं करेगा। उसी तरह राम नाम हम कितना भी जपें, यदि हम संयम नहीं साधारण करेंगे, सत्य अहिंसा क्या होता है ना, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य, तो यदि वो सब नियम का पालन नहीं करेंगे तो कैसे फल होगा। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन महाराज जी एक इसमें कभी कभी कुछ कमेंट और करते हैं कि महाराज जी माने गृहस्थ तो लोग राम नाम का तो जप करते, क्या राम नाम से महाराज मुक्ति भी मिल सकती है? महाराज जी मुक्ति तो राम नाम से ही मिलेगा। अच्छा। बाकी जितने साधन तो बहुत है, हजारों है, लाखों साधन है, लेकिन राम नाम एक ऐसा साधन है, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं राम नाम से। जब वाल्मीकि जी देखिए कहाँ से कहाँ चले गए, उस समय वाल्मीकि जी पहले और उनकी छोड़ तुलसीदास जी बेचारन की कौन दशा थी। हाँ नहीं, तुलसीदास जी वो तो ठीक है, वाल्मीकि जी नहीं बचपन में देखिए पहले हाँ। क्या नाम है उनका, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, डाकू थे हाँ पहले, कुछ ऐसे है, तो लोगों को मारते थे, जैसे जो भी आता था यात्री ना उसका मतलब वाल्मीकि ब्रह्म समान नहीं, उनका नाम अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। तो आगे बताइए। तो कुल मिलाकर के माने पापी से पापी व्यक्ति राम नाम से तर सकता है, तर जाता है। वाल्मीकि जी यह मतलब प्रमाण बता दिए हैं। अब उनके शरीर देखिए, तपस्या कर कर के दीमक लग गया था, यहाँ तक हड्डी भी दिखना बंद हो गया था, ऊपर मतलब मट्टी चढ़ गया था, दीमक लग गया था। फिर परमात्मा सामने प्रकट हुए, राम नाम के बल से ही तो प्रकट हुए। किसके बल से हुए? राम नाम के ही बल से प्रकट हुए, और उन्होंने उनको वरदान दिया। तो महाराज जी आप यहाँ कितने बजे सुबह उठते हैं? मैंने गंगा जी 3:30 बजे करीबन जग जाते हैं। हाँ 3:30 फिर गंगा जी स्नान करते हैं? गंगा जी स्नान जाएंगे। अच्छा, रात में डर नहीं लगता है? डर काहे का, किस चीज़ की डर, तो ये बताइए। आप तो ऐसे हमारे महाराज जी क्या है कि टाटी जानकी कुंड से 10-10, 11-11 बजे रात को आ जाते, तो इनको जंगल में आप कहीं घूम सकते हैं? नहीं, पहले हम आपसे ये पूछ रहे हैं किस चीज़ की डर आपका? अरे बड़े बड़े शेर है, बाघ है, भूत प्रेत है। वही तो समस्या है। उनको भी पता है, उनके अंदर में भी राम जी हैं, ऐसा तो है नहीं। हमारा जो एक प्रेत आपको मिला था वो कोई पेड़ के नीचे, उसकी आज कथा बताइए। अब अगले वीडियो में, अभी तो समय बहुत कम है। नहीं अभी समय अभी 30 मिनट नहीं है। डर के बारे में हम आपको कह रहे हैं। अच्छा, डर के बारे में बताइए। आप किस चीज़ से डर, भूत प्रेत से डरना चाहते हैं? अब दुनिया तो भाई भूतों प्रेत से डरती, जंगली जानवरों से भी डरती है। जब राम नाम जब जाप होगा ना, तो ऑटोमेटिक मन अंदर से मतलब डर, आत्मविश्वास बढ़ेगा, डर चला जाएगा, आत्मबल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है, आत्मा को शक्ति प्रदान होता है राम नाम के बल से। अच्छा। तो भूत प्रेत हो, चोर डाकू हो, किसी से डरने की जरूरत नहीं, किसी डर नहीं, जंगली जानवर कोई भी हो। अच्छा। भूत प्रेत से क्यों डरेंगे? क्योंकि वो भी एक आत्मा है, इसका भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अच्छा महाराज, आपने प्रेत को देखा है? प्रेत को तो हमने कई बार देखा है। कई बार देखा यार, कितने लोग तो हमें कमेंट जैसे हम करते आपको देख रहे हैं उस तरीके से हमने रात को कई बार देखा है, लेकिन हमको नहीं डरते हैं, क्योंकि मुझे पता है वो भी एक आत्मा है, हमारे जैसा वो भी है। अच्छा, उसमें भी एक आत्मा विराजमान है। अच्छा, जब आप प्रेत को देखते हैं आपके अंदर भय नहीं उत्पन्न होता है? किस लिए डरे, मतलब कैसी भय? क्या वो हमें मार देगा? अरे भाई मार भी सकता है। अरे मारेगा तो क्या दूसरा शरीर मिल जाएगा, फिर राम नाम लेंगे? नहीं मारेगा तो नहीं, लेकिन माने नुकसान कर सकता है। देखिए साधु संतों को कोई अनिष्ट नहीं करना चाहता है कि नहीं? हाँ, वो भी समझते हैं, उनको भी। अच्छा, हित अनहित पक्षी उनको भी पता रहता है? उनको तो अच्छे से पता है, क्योंकि मरने के बाद ये जो शरीर है ना, जैसे ये पंचभौतिक शरीर है, मरने के बाद ये भी देव समान हो जाता है, मतलब देवताओं को समान हो जाता है। तो वो हमें क्यों मारेगा, हमें उससे क्या दुश्मनी? अच्छा, उनको महाराज जी मरने के बाद ज्यादा ज्ञान हो जाता है? उनको मतलब तीनों काल का ज्ञान होता है। भूत को भी, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का ज्ञान होता है, क्योंकि वो भी मतलब देवत्व प्रदान होता है, मतलब उनके शरीर में जैसे देवताओं को ज्ञान होता है ना, उस तरीके से उनके हिसाब से उनको भी ज्ञान होता है। अच्छा, अपने किए हुए जो कर्म होते, पाप होते हैं, उस समय उनको ज्ञान हो जाए, पूरा जानते हैं कि क्यों हम प्रेत योनि में गए। हाँ, वो सब जानते हैं। अच्छा, अपने जीवन में तो हम गलती करते हैं, तो अभी हमको प्रतीत है कि हो सकता है क्षमा हो जाए, लेकिन मरने के बाद तो भाई कर्म का फल भोगना पड़ेगा। देखिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य हो, मैं किसी का भी बात कह रहा हूँ, मरने के बाद यदि अगर वो अधोगति में जाता है या प्रेत बनता है या अकाल मृत्यु से मरता है, तो उसको पूरा ज्ञान होता है मैंने जीवन में क्या किया है और किस कर्म से मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुआ है, सब जानता है। तुम्हारे इसका उपाय क्या है? वो दूसरे का भी बता सकता है जीवन वृतांत। हाँ बता। नहीं महाराज जी से कुछ